आपको बताया पीसीसी कार्यालय में जन सुनवाई करी जा रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जन सुनवाई कर रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, क्या कुछ माहौल देखा जा सकता है अभी वहां पर? प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज जनसुनवाई हो रही है। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मंत्री दरबार लगता है और ये मंत्री यहाँ पर जो फरियादी है उनकी सुनवाई करते हैं। आप देख सकते हैं पीसीसी कार्यालय में चूंकि आज जयपुर शहर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो जनसुनवाई कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जयपुर शहर से और प्रदेश भर से फरियादी हैं जनसुनवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास अलग अलग लोगों की यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं। चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं और लगातार लोगों के बीच में ही खड़े होकर वो जनसुनवाई कर रहे हैं। हालांकि आवास पर भी प्रताप सिंह खाचरियावास रोज जनसुनवाई करते हैं, लेकिन आज चूंकि पीसीसी कार्यालय में पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में फरियादी यहाँ पर पहुंचे। प्रताप जी, आवास पर भी आप जनसुनवाई करते हैं, आज यहाँ पर भी बड़ी संख्या में? ये पीसीसी में जनसुनवाई लगातार जारी है और डे बाय डे कोई ना कोई मिनिस्टर आके जनसुनवाई करता है और लोगों का जिनका काम करना उनके लिए मौके पर कलेक्टर को फोन करना, चीफ सेक्रेटरी को, अधिकारियों को, निगम के अधिकारियों को, जेडी के अधिकारियों को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, सबको फोन करते हैं तो उसका समाधान होता है। लोग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी समस्या का समाधान, इसीलिए जनसुनवाई लगातार। अमित शाह हाल ही में राजस्थान दौरे पर आए, उन्होंने बड़ी उम्मीद थी कि आरसीपी को लेकर कुछ बोलेंगे। आपने भी बयान जारी किया कि आरसीपी की घोषणा करें राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि ओबीसी के विरोध में सरकार काम कर रही है, ओबीसी वोट बैंक। अमित शाह जी का पूरा दौरा पॉलिटिकल था और उन्होंने सारी बात पॉलिटिकल की। बीजेपी की आंखों में राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार खटकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है बाई इलेक्शन बीजेपी हार गई, यहाँ पे उपचुनाव में निगम, पंचायत सब चुनाव हार गए। बीजेपी को लगता है कि राजस्थान वो हारेंगे, जीत नहीं सकते। इसलिए जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया देश के गृह मंत्री ने, वो भाषा उनके लिए ठीक नहीं है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर कुछ बोलेंगे। देश महंगाई से पीड़ित है। जिस वक्त क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ है, तब आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तो अभी तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए लगभग 30 रुपए क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर तो $130 प्रति बैरल था, आज तो ये आप मानकर चलिए 100 से नीचे आ गया। $100 से नीचे आ गया क्रूड ऑयल प्रति बैरल। तो आपको सस्ता करना चाहिए, आप पेट्रोल डीजल सस्ता करते नहीं। अब तो आपने आटा, दाल, चावल, छाछ, दही, मुरमुरे, मैदा, सूजी सब पर टैक्स लगा दिया। या तो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था आटे और नमक पर, या बीजेपी की मोदी सरकार ने टैक्स लगाया आटे और नमक पर। बीजेपी हर बार एक नया दाव खेलती है, मार्गों का नाम बदलती है। अभी इन्होंने राजपथ, इतना सुंदर नाम था, राजपथ का मतलब राज का पथ, तो राजपथ ही तो है वो। उसका नाम कर्तव्य पथ करने से जो लोग खुद कर्तव्य नहीं निभाते वो राजपथ नाम घोषित कर रहे हैं। तो इन्होंने तो कभी कर्तव्य नहीं निभाया। इन्होंने ही कहा था 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ना तो 15 लाख मिले ना अच्छे दिन आए। और पूरे देश के हालात आप देख रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ रही है। अमित शाह जी की जो भाषा थी वो फ्रस्ट्रेशन में थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दाव हार गए। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। तो क्या यहाँ पर भी महाराष्ट्र जैसा दाव खेलना चाहते हो? यहाँ चलेगी नहीं। यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी की चलेगी नहीं। बीजेपी जो काम कर रही है पूरे देश में, वो जिन मुद्दों वादों पर चुनाव लड़ा, उनमें से तो एक भी वादे पर बीजेपी खरी नहीं उतरी। इसलिए बीजेपी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर कुछ फरियादी है, वो दूसरी बार भी आए, तीसरी बार आए। आपने पिछले दिनों कहा था कि जो पट्टे देने में लापरवाही जो अधिकारी कर रहे हैं उनको अब समझ लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है वो पट्टे देने की और वो लापरवाही कर रहे हैं। नो डाउट, पट्टों के मामले में अधिकारी कर्मचारियों से जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं हो रहा। चीफ मिनिस्टर भी बहुत नाराज हुए। उन्होंने भी कहा कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उन्हें हम बर्खास्त करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को हम देख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। आप ये मानकर चलना कि ये जितने भी लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो पट्टों में सरकार की जो रीति नीति उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कई बार यहाँ जो फरियादी आ रहे हैं व्यक्तिगत मामले लेकर, तो आप मौके पर, अपने को तो पता नहीं है क्या सिचुएशन है, मौके पर मकान है कि नहीं है, क्या सिचुएशन।
लगातार विधायकों के निशाने पर है। मुख्यमंत्री जी को खुद जोधपुर में कहना पड़ गया है कि सरकारी कर्मचारी उनको समझना चाहिए कि सड़कें बहुत खराब हैं, उनको लेकर नो डाउट यदि मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है तो उसके रिजल्ट भी आएंगे आप चिंता में। लेकिन जयपुर में ठीक है सरकारी बसें। अब तो बरसात के बाद जो हालात है तो सड़कें तो अब सुधरेगी, तो बरसात कल से वापस बरसात की चेतावनी, तो बढ़िया अच्छी बात है बरसात आ गई। सड़कों की नहीं सर, सरकारी मशीनरी की बात करें। सरकारी मशीनरी तो देखिए एक बात मानकर चलना, घोड़ा तो घुड़सवार से दबता है, इसलिए मानकर चलिए यदि कोई सरकारी मशीनरी में कोई गलत आदमी है, गलत काम कर रहा है, जयपुर में काम ढंग से नहीं कर रहा हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनकी छुट्टी करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर खुद भी कह चुके हैं, और छुट्टी होगी, नया आएगा, अच्छा काम करेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिनका कहना है कि जिस तरह से अमित शाह जोधपुर दौरे पर आए और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी की, उसको लेकर उनका पूरी तरह से ये पॉलिटिकल दौरा था। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम विधायक लगातार अपनी ही सरकार में लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर निशाने पर ले रहे हैं, इसको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछले दिनों भी कहा था कि पट्टे देने में लापरवाही कुछ अधिकारी कर रहे हैं। आज भी वही बात दोहराई है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार विधायक और मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, बयान लगातार दे रहे हैं, सरकारी मशीनरी पर और ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन घुड़सवार जिस तरह का होगा, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा कि सड़कों की स्थिति खराब है, अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए, वही चेतावनी आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहाँ पर दी है कि अधिकारियों को मजबूरन काम करना पड़ेगा और जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो ये मंत्री दरबार जो पीसीसी कार्यालय में लगा है, इसमें हालांकि कुछ फरियादी जो आते हैं रेगुलर, वो भी हैं कि जो जिनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, पहले भी वो मिल चुके हैं और आज फिर आए हैं। कुछ फरियादी जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बगरू से। क्या समस्या लेकर? ये समस्या ये राशन डीलर से संबंधित शिकायत है, जो राशन टाइम पे देता नहीं है, कम तोलता है, उसकी शिकायत लेके आए। पहली बार आए? पहली बार आया। साथ में आप कहाँ से आए? गवर्नमेंट प्रेस के क्या समस्या क्या? ये समस्या ट्रांसफर की हाँ जी, हमने ट्रांसफर के लिए सर, हम तो यहाँ शासनगर से आए। समस्या किसी ने भाभी ने नाजायज कब्जा कर लिया मकान, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। पहली बार है? हाँ जी सर। तो देखिए, जो लाइन कतार में बैठे हुए हैं, फर्स्ट रो में ही जो फरियादी बैठे हुए हैं, वो अपनी समस्याएं लेकर आए। किसी के मकान पर कब्जे की समस्या है, किसी पर समय पर राशन डीलर की ओर से कुछ शिकायतें हैं। वो है चूंकि खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, तो राशन डीलर को लेकर भी शिकायत लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री जाहिदा खान को भी आज जनसुनवाई के लिए यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन विभागीय कामकाज की वजह से जाहिदा खान नहीं पहुंची और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद फरियादियों के बीच जाकर यहाँ पर जनसुनवाई कर रहे हैं। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।